हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे एक पत्नी अपने पति को खुश कैसे करे। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता प्यार, सम्मान और आपसी तालमेल पर टिका होता है, लेकिन कितनी बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि ये रिश्ता तनाव में आ जाता है। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, अगर इसमें एक पर्सन खुश नहीं है तो ज़िंदगी काट पाना मुश्किल होता है, इस रिश्ते में रह पाना मुश्किल होता है, बिखर जाता है, गांठें पड़ जाती है। और ज़िंदगी को अगर आप गांठें पड़ कर परेशान होकर इसको निभाते भी रहें तो कब तक निभाएंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक पत्नी अपने पति को खुश कैसे करे। देखिए, पति पत्नी को खुश कैसे रखें, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि एक पत्नी अपने पति को खुश कैसे रखे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। पहली बात, देखिए, अपने पति की पसंद और नापसंद भी जानिए, और पसंद नापसंद जानने के बाद उसका सम्मान भी करिए। ये नहीं है कि आपने पति की पसंद और नापसंद जान तो ली, लेकिन चला अपनी रही हैं, उनकी पसंद को कुछ भी वैल्यू नहीं दे रही है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बस आप बात को समझिए। जैसे पति को कितनी बार ये होता है कि आपके माथे पर उन्हें लंबी बिंदी अच्छी लगती है, पति चाहते हैं कि मेरी पत्नी लंबी बिंदी लगाए, लेकिन हो सकता है कि आपको गोल बिंदी पसंद है, आप गोल लगाते हैं और रोज़ रोज़ आप गोली बिंदी लगाते हैं, जबकि पति को लंबी अच्छी लगती है। अगर आप कभी कभी पति की भी पसंद में लंबी बिंदी लगाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि ये मुझे भी वैल्यू दे रही है। देखिए, आप अपनी पसंद भी रखिए, आप गोल भी लगाइए, लेकिन कभी कभी पति की बातों का मान रखने के लिए लंबी भी तो लगा सकती हैं। और इससे क्या है कि पति भी खुश हो जाएंगे कि ये देखो मेरी बातों की भी वैल्यू दे रही है, ये मुझे जो अच्छा लगता है उसको भी करती है, तो वो आपको जो अच्छा लगेगा वो आपको वो भी करने देंगे। लेकिन आप उनकी भी पसंद जानिए। ऐसे साड़ी को लेकर भी है कि कुछ लोगों को साड़ी अच्छी लगती है, हो सकता है आप उसमें अनकंफर्टेबल फील करती हैं, लेकिन पति को अच्छी लगती है, तो कभी कभी आप साड़ी पहन सकती हैं। या किसी दूसरे लोगों के घर भी जाना, पति को नहीं पसंद है तो कम जाइए तो एक लिमिट में जाइए। मतलब अपने पति की पसंद नापसंद जानिए और उसके बाद उस पसंद नापसंद का सम्मान भी करिए। दूसरी बात पत्नियों के लिए ये है कि अपने पति की बात ना काटे। कितनी बार पत्नियां ये भी करते हैं, जैसे उनके पति हैं, कुछ बोल रहे हैं, किसी के सामने कुछ बात को कह रहे हैं, पत्नियां झट से बोल पड़ती हैं, अरे अरे आप चुप रहिए, आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ ये सही है। देखिए, किसी के सामने अगर आप अपने पति की वैल्यू रखेंगे, उन्होंने कुछ भी अगर वो गलत भी कह रहे हैं, बाद में बात कर लीजिए, बाद में आप दोनों बात कर सकते हैं, आप दोनों को घर पे ही तो रहना है। लेकिन दो लोगों के बीच में अगर अपने पति की बात को काटेंगी और ये कहेंगी कि ये नहीं, मैं सही हूँ, मैं बताती हूँ बात क्या सही है, और अपने पति का दूसरों के सामने मान सम्मान नहीं करेंगी, तो देखिए पति कहाँ से खुश होंगे। और अधिकतर पतियों को ये कंप्लेन रहती है कि उनकी पत्नी सुनती नहीं है, उनकी पत्नी उनको बोलने तक नहीं देती। तो अपने पति को बोलने दीजिए, और वो क्या कह रहे हैं उनकी बात की वैल्यू रखिए। अपने पति को अगर खुश करना चाहती है ना, तो पति की बातों की वैल्यू रखिए। तीसरी बात पत्नियों के लिए ये है कि गुस्सा ना करें, गुस्से के मूड में ना रहे, और पति को बात बात पर ताना भी ना मारे। कितनी बार महिलाओं की ना ये आदत होती है कि बात बात पर ताना मार देती हैं, बात बात पर कुछ भी कह देती हैं, उनको नहीं पता, लेकिन जिसको सुनाई पड़ता है ना, उसके दिल में वो जगह बना जाती है। आपने क्या कहा आपको तो नहीं पता, लेकिन सामने वालों को ने तो वो सुना है ना, उसको सीधा वो हर्ट होती हैं बातें। तो आप गुस्से के मूड में ना रहें। जैसे पति कभी देर से घर आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो देर से घर आते हैं, वैसे टाइम से आ जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो देर से घर आए, हो सकता है उस दिन आपको कहीं जाना हो, लेकिन उनको उसी दिन ही देर हो गई है, तो बस ये ताना मार देंगे, आप तो रोज़ ही ऐसे आते हैं, आपको तो यही काम है, मेरी वैल्यू ही नहीं है, मेरी कदर ही नहीं है, इस तरह से बोल देती हैं, जो पति को बहुत हर्ट हो जाती है। देखिए, वो जल्दी घर आते हैं, उसके लिए तो आप नहीं बोलती, लेकिन आज वो देर हो गई, भले ही आपको कहीं जाना था, लेकिन उनको भी तो बहुत से काम होता है, हो सकता है उस दिन कुछ देर हो जाती है, लेकिन ऐसे बोलना एक गलत होता है। इसलिए अपने पति को कभी भी बात बात पर ताना ना मारे, और मुंह फुलाकर तो बिल्कुल भी ना रहे। कुछ महिलाओं की तो आदत होती है कि बस उनको मुंह ही फुलाना है, छोटी सी बातों को लेकर भी बतंगड़ बना लेती है। तो इसलिए मुंह फुलाकर बिल्कुल ना रहे, जो भी रहे बिल्कुल कूल होकर रहे, अपनी बातों को क्लियर करें,
जो भी आपको बताना है वो क्लियरली बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मुंह फुला लें, बताएंगी नहीं, वो पीछे पीछे घूमते रहेंगी, बात क्या है बात क्या है। बस आपको अपना ऐसा रहना है कि बस दोनों दो देश हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर पता नहीं क्या लड़ाई कब अटैक करें, ये रहता है। तो ऐसा माहौल घर में ना बनाएं, ये पति को बातें बहुत ही हर्ट करती हैं। नेक्स्ट बात पत्नियों के लिए ये है कि अपने पति का कभी भी किसी के साथ में बैठकर मजाक ना उड़ाए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि अपने परिवार के सामने अपने पति की बेइज्जती करती हैं, या परिवार वाले भी उनकी बुराई करते हैं ना, तो उनके साथ में अपने पति की मजाक लेती है, बुराई करती है। देखिए ये पति को बहुत हर्ट होती है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर वो कपड़े ऐसे पहनते हैं, अरे ये तो ऐसे ही पहनते हैं, अरे ये तो ऐसे ही करते हैं, और पति के सामने भी उनकी मजाक लेती रहती है। देखिए आप भी सम्मान करिए, और अपने परिवार वालों से, परिवार के हैं या कोई आपके दोस्त हैं, कोई भी हैं, किसी दूसरे से भी अपने पति का सम्मान कराइए, ना कि उनका अपमान। देखिए ये बातें ना बहुत मैटर करती हैं, जब पति को ये फील होता है कि खुद भी मेरे में कमियां निकालती हैं और सामने वाले से भी मेरी कमियां गिनवाती है, ये बहुत हर्ट करती हैं। तो अपने पति की मजाक ना लेने की बजाय उनका सम्मान कराइए। जब आप किसी को बोलेंगी कि नहीं तुम ऐसे नहीं बोल सकते, तुम ये बात मेरे पति के बारे में ऐसे कह ही नहीं सकते, तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो आपके पति का अपमान करे। और ये बातें आपके पति को बहुत पसंद आएंगी जब आप अपने पति का अपमान की बजाय सम्मान खुद भी करेंगी और औरों से भी कराएंगी। नेक्स्ट बात पत्नियों के लिए ये है कि अपने पति पर रोब न चलाएं। देखिए कितनी बार ना पत्नियां ना ऐसा करती हैं कि पति को जैसे कुछ पहन रहे हैं, आप ये मत पहनिए, ये आपके ऊपर अच्छा नहीं है, आप ये मत खाइए, इससे आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे ये हो जाएगी। वो एज ए फ्रेंड तो कम रहती हैं, एज ए वाइफ तो कम रहते हैं, एज ए मदर बन जाती हैं। देखिए उनको एक माँ की नहीं, उनको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। उनके साथ में दोस्त की तरह से रहिए, एक पत्नी बनकर रहिए। अगर आप दोस्त बनकर उनको बोलेंगे कि आप ऐसा मत करिए, ये आपके लिए नुकसानदायक है, ऐसा मत पहनिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही प्यार से, और अगर उनको पसंद है तो थोड़ा करने दीजिए। अगर उनको कुछ मीठा खाना पसंद है और उनका मीठा बंद है तो खाने दीजिए ना। अगर वो थोड़ा सा चख लेते तो क्या हुआ। देखिए माँ तो उनकी पहले से ही है, उनके पास में है, उन्हें एक दोस्त की ज़रूरत है जो उनके सुख दुख में, जो अपनी बातें शेयर करे आपके साथ में। उनको एक ऐसा दोस्त चाहिए। तो उन पर अपना रोब ना चलाए, उन पर अपनी बातें ना थोपे, उनके साथ में ऐसे रहे जैसे एक दोस्त का रिश्ता होता है, तो पति भी आपसे खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट बात पत्नी के लिए ये है कि घर में अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो अकेले ना लें, अपने पति के साथ बैठकर ही ले। कुछ भी बातें होती है दोनों आपस में डिस्कस करिए और उसके बाद आप देखिए क्या करना है। कुछ महिला क्या करती हैं कि कुछ भी करना होता है बस कर लेती हैं, पति को पता ही नहीं चलता उन्होंने क्या किया है। ये गलत हो जाता है, उनसे भी पूछिए। और जब आप ये बोलते हैं अरे नहीं नहीं वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं बता देती हूँ, बस ऐसे ही कर लीजिए, ये गलत हो जाता है। आप ये बोलिए कि नहीं शाम को आएंगे, मैं आपको बात करके बताती हूँ, हम दोनों बैठेंगे बात करेंगे आप क्या करना है, और मैं आपको शाम को बताती हूँ कि हमें क्या करना है। और जब आप उसका खुद से ही डिसीजन ले लेती हैं कि ऐसे करना है और शाम को पति को बताती हैं कि आज ये काम करना था, मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है ना, तो वो तो ठीक है बोलेंगे ही, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये बातें हर्ट कर जाती हैं। तो अपने पति को खुश करना चाहती हैं तो दोनों मिलकर ही डिसीजन ले, अकेले ही पूरी पावर अपने हाथ में ना रखें।